धनौरी में भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन उत्तराखंड के द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह धनौरी स्थित महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद जो कि उन्होंने किया है। श्यामवीर सैनी राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, मुनीष सैनी वरिष्ठ बीजेपी नेता, राजकुमार सैनी महासचिव कांग्रेस, श्याम सिंह नागरायण प्रबंधक स्कॉलर अकेडमी और पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सैनी के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी ने की और कार्यक्रम का संचालन संगठन के प्रदेश महासचिव राजीव सैनी ने किया। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनी समाज के प्रतिभावान 300 छात्र छात्राओं को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। हमारा सामाजिक संगठन है भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन और हमारा संगठन लगभग पिछले 11 वर्षों से समाज के बीच रहकर सामाजिक कार्यों में कर रहा है और इसी कड़ी में हम लोग प्रतिवर्ष जो समाज की प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आज अपने जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अश्विनी सैनी जी के शिक्षण संस्थान में ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। दयानंद संस्थान धनौरी में भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना जी और अन्य समाज से जुड़े हुए पदाधिकारी अधिकारीगण और जो राजनीतिक क्षेत्र में राज्य मंत्री माननीय श्यामवीर सैनी जी, पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सैनी जी और समाज के सम्मानित अन्य सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। और जो इस वर्ष हमारे हाई स्कूल और इंटर संगठन की ओर से अपने समाज के जो होनहार हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने इस वर्ष जो बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें 70% या उससे ऊपर का जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ऐसे हमने पूरे जिला हरिद्वार से लगभग 300 सवा 300 बच्चे थे हमारे, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए और उनको यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना सैनी जी, राज्य मंत्री हमारे श्यामवीर सैनी जी और इसके अलावा हमारे मुनीष सैनी जी, राज्य मंत्री रहे हमारे वीरेंद्र सैनी जी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया और पूरे संगठन ने मिलकर के बहुत जोरदार कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों को। तो धर्मनगरी हरिद्वार के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अधिकांश जमीन आश्रम, मठ, मंदिर और विभिन्न सरकारी विभागों की है। भूमाफिया विभिन्न हथकंडे अपनाकर सरकारी हो या फिर महंतों की जमीन को हड़पने के लिए किसी भी तरह की चालसाजी करने से नहीं चूकते हैं। हाल ही में एक प्रकरण प्रकाश में सामने है जिसमें इस भूमाफिया समूह ने औद्योगिक और धर्मार्थ श्रेणी की जमीन के कागजात में हेरीफेरी कर आवासीय कॉलोनी बसा दी और बची हुई जमीन पर बड़ी आवासीय योजना ला रहा है। दरअसल हरिद्वार नगर निगम के एक निवर्तमान पार्षद और प्रख्यात फार्मेसी का पौत्र अपने राजनीतिक रसूख के चलते औद्योगिक व धर्मार्थ श्रेणी की भूमि खरीद फरोख्त करने की बात सामने आई। राजस्व विभाग के द्वारा साल 2016 में भोपतवाला दूधाधारी स्थित भूमि की गई जांच में संपत्ति धार्मिक और मठ की पाई गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस धार्मिक और मठ की संपत्ति को नियम विरुद्ध उसकी पत्नी के द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द करने का निरंतर काम किया गया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर के गांव मलसी में मस्जिद में संचालित होने वाले फर्जी मदरसे के मौलवी के द्वारा उर्दू की शिक्षा देने के नाम पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और बच्चियों को घटना की जानकारी घर पर देने पर बोतल से जिन्न बाहर निकालकर उसके परिवार के सदस्यों को खत्म करने की बात भी कही गई थी, जिससे सहमी मासूम बच्चियां अपने घर में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं उठा पा रही थी। लेकिन इस बीच एक बच्ची के द्वारा अपने घर में मौलवी की काली करतूत की कहानी बताई गई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत भी की गई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए मौलवी को गिरफ्तार भी कर लिया था और जेल भेजा था। पुलिस जांच में अब तक 6 बच्चियों के साथ मौलवी के द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई है। ये पूरा मामला उत्तराखंड विधानसभा सत्र में भी उठा था और अब रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को आरोपी मौलवी शब्बीर हुसैन को पीसीआर पर लेकर पूछताछ के साथ ही एसआईटी की टीम उसको फर्जी मदरसे में ले जाकर मौके पर घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। पुलिस पूछताछ में मौलवी ने कई बड़े खुलासे किए और साथ ही पुलिस ने मौलवी की निशानदेही पर मोबाइल फोन भी बरामद किया, जिससे मौलवी के द्वारा बच्चियों को पॉर्न फिल्म दिखाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा किया गया है कि वो 5 से 8 साल की बच्चियों को जो मदरसे में उर्दू की पढ़ाई के लिए आती थी उनको अपने एसी रूम में ले जाकर पॉर्न फिल्म दिखाकर उनके साथ दुष्कर्म किया करता था।
बीते दिनों जो मलसी गांव है, जो मलसी गांव रुद्रपुर थाना में जो आता है, उसमें एक मोहल्ले में जो बहुत ही हैरतन और इंसानियत को शर्मनाक करने वाली एक घटना सामने आई है। 17 तारीख को जो आप सभी को जानकारी है, तो 17 तारीख को जो तहरीर आई एक पीड़िता, छोटे बच्ची की पीड़िता के माँ के द्वारा कि एक मौलवी द्वारा एक मस्जिद के अंदर जो अवैध मदरसा बनी हुई है उसमें वो मौलवी द्वारा उनके छोटी लड़की जो 8 साल की उम्र की लड़की के साथ जो है यौन शोषण और ये सब चीज़ें करने का, पॉक्सो और रेप का करने का आरोप आया है। उस आरोप के पुष्टि करने के बाद जो है उसी तहरीर में 5 पीड़िताओं के साथ भी अन्य लोगों के साथ करने का जिक्र हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसमें तत्काल हमने FIR लिख के तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए उस बच्ची की 161, 164 सब करवाया। उसके बाद अन्य सारे पीड़िताओं के चीज़ें मतलब उत्पीड़न का बेसिकली। तो मसूरी माल रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण माल रोड पार्किंग जोन लगने लगा है और जिसकी वजह से मसूरी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा भी है। मसूरी माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर सरकार के द्वारा 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है। मसूरी माल रोड से पटरी व्यापारियों को भी हटा दिया गया है जिससे कि माल रोड सुंदर लग सके और देश विदेश से मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी माल रोड में आराम से चहलकदमी कर सके। लेकिन इन दिनों माल रोड पार्किंग जोन बन गया है। 2 किलोमीटर की माल रोड में सड़क के दोनों ओर 4 और 2 पहिया वाहन खड़े होते हैं। माल रोड पर सभी प्रकार के वाहनों का 5 बजे से लेकर शाम के रात 8 बजे तक 10 बजे तक प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर वाहन बेखौफ होकर चलते हुए नजर आते हैं। मसूरी पुलिस के द्वारा भी मिनी बस माल रोड के किनारे पर ही खड़ा कर दिया जाता है जिससे कि लोगों और स्थानीय वहां के लोगों को और प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जाने को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं मसूरी का स्थानीय और पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम हो रहा है, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी के वरिष्ठ नागरिक मदन मोहन शर्मा ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के नियमों के अनुसार शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक माल रोड पर किसी भी प्रकार के वाहनों के चलन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन देखा जा रहा है कि माल रोड पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित समय में बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। का दुर्भाग्य है कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद, मंत्री जी के अथक प्रयासों के बावजूद स्थानीय प्रशासन मसूरी की व्यवस्थाओं को बनाने में असमर्थ है। ना तो यातायात ठीक से चलता है और ना ही गाड़ियों की पार्किंग। मसूरी के माल रोड पर दोनों ओर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिसमें कि होटल वालों की और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत और जो पुलिस जिसका दायित्व इस व्यवस्था को देखना है, वो कभी भी इस व्यवस्था को नहीं देखती। अपनी गाड़ियां भी अवैध रूप से माल